लेक्चर 25। पेज 1। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51। भाग पाठ 4। स्रोत आयरलैंड से लिया गया है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को डीपीएसपी के माध्यम से देखा जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को दिखाते हैं। राज्य के सामान्यतः दो सिद्धांत होते हैं: -1 पुलिस राज्य, 2 लोक कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें राज्य का अर्थ वही लिया गया है जो अनुच्छेद 12 में लिया गया है। पेज 2। आर्टिकल 37। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति गैर न्यायवादी है, अतः डीपीएसपी के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। नोट: डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक है क्योंकि राज्य को कल्याण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है क्योंकि वे राज्य को हतोत्साहित करते हैं। आर्टिकल 38। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा, अतः इसे बढ़ावा देगा। आर्टिकल 38 पार्ट 2। राज्य आय की असमानता समाप्त करेगा तथा अवसर, प्रतिष्ठा और सुविधा की समानता स्थापित करेगा। पेज 3। आर्टिकल 39A। पुरुष और स्त्री को आजीविका के समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 39B। राज्य भौतिक संसाधनों का समान वितरण स्थापित करेगा, अतः राज्य भूमि, तेल भंडार व अन्य भौतिक संसाधनों पर किसी एक का कब्जा स्थापित नहीं होने देगा। आर्टिकल 39C। धन का संकेंद्रण नहीं होगा, अतः धन किसी एक वर्ग के पास जाकर इकट्ठा नहीं होगा। आर्टिकल 39D। राज्य पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। पेज 4। आर्टिकल 39E। पुरुष, स्त्री, कर्मकार और सुकुमार बालकों को विवश होकर ऐसे व्यवसाय में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के विपरीत हो। आर्टिकल 39F। राज्य बच्चों के लिए स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण तैयार करेगा जिससे उनका विकास हो सके। आर्टिकल 39A। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। इसको लागू करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की गई: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA। इनकी स्थापना की गई, जिसे 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। पेज 5। आर्टिकल 40। ग्राम पंचायतों का गठन और स्थापना। यह गांधीवादी आदर्श पर आधारित है। भारत में पंचायतों की स्थापना 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से अनुच्छेद 243 से 243O के बीच की गई है। 74वां संविधान संशोधन 1992 से नगरपालिका का प्रावधान आर्टिकल 243P से 243Z ऑफ G तक किया गया।